इस लेक्चर में हम थोलपा वक्कुत्थु के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। ये क्या है, शैडो लेदर पपेट्री है। मतलब एक कठपुतली का गेम है जो शैडो छाया की तरह दिखाया जाता है, छाया में और लेदर से बनी हुई होती है। ये कठपुतली बनी होती है पपेट्री लेदर से। ये केरल में परफॉर्म होता है, फेमस टेम्पल में, प्रसिद्ध जो मंदिर होते हैं वहाँ पे आर्ट परफॉर्म होती है ये थोलपा वक्कुत्थु। और इस साल ये क्या है, रोबोट्स ने परफॉर्म किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। रोबोट आप जानते होंगे, मशीन होता है जो आदमी की तरह काम करती है, रोबोट आप जानते होंगे। ये आप देखो, ये है थोलपा वक्कुत्थु पपेट्री। ये क्या, आगे एक कर्टेन है और नीचे ये इसके पीछे जो दिखाई दे रहा है लैंप जो जले हुए हैं, लाइट की जा लैंप से क्या है, लाइटें यहाँ की जाती हैं और फायर आग लगाई जाती है, आग जिसकी वजह से क्या है, कर्टेन के दूसरी साइड छाया दिखाई देती है। जैसे मान लो ये कर्टेन लगा हुआ है, इस साइड पे जो ये कठपुतली हैं, ये कठपुतली जो पपेट है, ये यहाँ पे परफॉर्म कराए जा रहे हैं। ये इसे पर्सन परफॉर्म करते हैं, या फिर इस साल क्या है, रोबोट ने परफॉर्म किए। और यहाँ पे लाइटें जलाई जाती हैं और फायर लगाई जाती है। और इस साइड पब्लिक बैठी होती है, इस साइड पब्लिक बैठी होती है, जो जिस यहाँ पे जैसे मान लो आप बैठ गए देखने के लिए, इस साइड ये दिखाई देता है कर्टेन से इधर साइड। तो इस तरह से परफॉर्म की जाती है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये क्या है कि एक ट्रेडिशनल टेम्पल आर्ट है। मतलब ये मंदिरों में परफॉर्म की जाती थी केरल की में, तो आज भी की जाती है केरल के मंदिरों में। ये पालक्कड़ रीजन है, पालक्कड़ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जी केरल में, वहाँ पे और नेबरिंग रीजन इसके जो आसपास के एरियाज़ हैं पालक्कड़ में, वहाँ पे ये परफॉर्म की जाती है। और इसे जो प्रजाति के लोग परफॉर्म करते हैं, फैमिलीज, उन्हें बोलते हैं पुलावर। मेनली ये परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ याद रखना, ओनली पुलावर फैमिलीज परफॉर्म नहीं करती हैं, लेकिन लार्जली पुलावर फैमिली इसे परफॉर्म करती हैं, जो कि पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के सोरानूर रीजन में रहते हैं, यहाँ से आते हैं। जैसे ये केरल है जी आपका, केरल में पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या है, सोरानूर रीजन है, वहाँ पे पुलावर फैमिली इसको परफॉर्म करती हैं, इस आर्ट फॉर्म को। और जो ये आर्ट फॉर्म है, ये क्या है, ये प्रोमिनेंट प्लेस प्ले करती है यहाँ पे केरल में, ये थोलपा वक्कुत्थु। और ये क्या है, आर्यन और द्रविड़ कल्चर से ये दोनों उसकी कल्चर को मिक्स करके दिखाती है। मतलब इट इज़ ए फाइन एग्जांपल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ आर्यन एंड द्रविड़ कल्चर। मतलब जो आर्यन में संस्कृति है, जो आर्यन की, और द्रविड़ कल्चर की, साउथ इंडिया की कल्चर है, उनको मिक्स फॉर्म में दिखाया जाता है इसमें, शैडो के फॉर्म में। और फेमसली ये माता काली के टेम्पल में परफॉर्म की जाती है पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल होता है, मतलब एक त्यौहार आता है साल में, उसमें क्या है, ये रिचुअल आर्ट की तरह परफॉर्म की जाती है। मतलब उनके रीति रिवाज हैं, ये रिचुअल का मतलब वहाँ पे परफॉर्म की जाती है। और इसका और नामों से भी बुलाया जाता है इसको। ये जो थोलपा वक्कुत्थु है, इसको निजाल वक्कुत्थु भी बोलते हैं या फिर ओलक्कुत्थु भी बोलते हैं, इन दो नामों से और भी जाना जाता है। और जो इसकी थीम होती है वो बेस्ड होती है काम्बा रामायण पे बेस्ड। ये एक तमिल वर्जन है किसका, रामायण का, रामायण का तमिल वर्जन है जी, जिसे बोलते हैं काम्बा रामायण। तो इससे बेस्ड, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, तो इन पे बेस्ड थीम होती है, इन्हें दिखाया जाता है इस पपेट्री में। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उत्पत्ति, मतलब पैदा कैसे, कहाँ से आई। देखो जी, पहली बात तो ये मलयालम लैंग्वेज में, केरल में आपको पता है मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पे ये थोलपा वक्कुत्थु है। इस थोल का मतलब है जी लेदर, मतलब लेदर से, चमड़े से कोई चीज़ बनी हुई है। थोल का मतलब, पावा का मतलब है डॉल, गुड़िया, मतलब जो पपेट है कठपुतली। और कुत्थु का मतलब है प्ले, मतलब गेम या खेल। इसका ये पूरा मतलब है। इसका ओरिजिन तो देखो किसी को पता नहीं है, अननोन है, नॉट नोन, किसी को पता नहीं है कब ओरिजिन हुआ, कब कैसे हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है, सम बिलीव दैट इट टू बी एज ओल्ड एज 1200 ईयर्स। मतलब 1200 साल पुरानी ये आर्ट फॉर्म है, पपेट्री है, जो परफॉर्म की जाती है। लेकिन इसका जो सोर्स है, वो ओरिजिन है, कब हुआ किसी को नोन नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसा मानना है, तो याद रखना आपको। और ये क्या है, यहाँ पे जो पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक टेम्पल है, भद्रकाली टेम्पल। उस भद्रकाली टेम्पल, जो माता काली का टेम्पल है, मंदिर है, वहाँ पे क्या है, ये परफॉर्म की जाती है आर्ट फॉर्म। और इसमें क्या है, रामायण से स्टोरी सुनाई जाती है, भगवान राम की, माता सीता, लक्ष्मण वगैरह, इनकी स्टोरी सुनाई जाती है इसमें। और उनको दिखाया जाता है एक तरह से, परफॉर्म, मतलब स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कठपुतली की फॉर्म में। और इस शो में क्या है, ये शो जो होता है इनका, कठपुतली का शो, वो मेनली क्या है, टेम्पल कोर्टयार्ड में होता है, मतलब टेम्पल में। और टेम्पल में जो मंदिर है, वहाँ पे एक स्टेज लगी होती है, स्टेज पे परफॉर्म होता है। उस स्टेज को बोलते हैं कुत्थु मुदम। कुत्थु मदम ये स्टेज का नाम है जी, जिस स्टेज पे ये कठपुतली का जो खेल है, गेम है, जो एक आर्ट फॉर्म है, रिचुअल फॉर्म, जो परफॉर्म किया जाता है।
और इस फॉर्म में क्या है, माइथोलॉजिकल फिगर्स यूज होते हैं, जैसे ये जी, जैसे भगवान राम के हो गए, माता सीता के, ये फिगर यूज होते हैं। दूसरा, इसके पीछे जो कर्टेन लगा होता है वहाँ पे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइटिंग जला देते हैं लैंप से। बिहाइंड द स्क्रीन जो पर्दा लगा होता है इस कर्टेन, और फायर का यूज़ करते हैं, मतलब आग यहाँ पर लगा देते हैं। और जो भी पपेटियर होता है ना, चीफ पपेटियर मतलब मुख्य, जो इसे परफॉर्म कर रहा होता है इस पपेट्री को, इस कठपुतली को, उसको बोलते हैं पुलावन। जो भी परफॉर्म कर रहा होता है आदमी, उसे पुलावन बोला जाता है। अब इस परफॉर्म को करने के लिए जो पपेट्री परफॉर्म की जाती है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। उनका नाम क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ये इजूपरा, शेंदा, मद्दलम, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जी। जैसे आपने गिटार सितार का नाम सुना होगा, ऐसे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक के लिए काम होते हैं, म्यूजिक बनाने के लिए, तो ये सारे यूज होते हैं उसमें। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये ऐसे डिटेल में देखने के लिए ये सारे जो टॉपिक हैं, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आपके प्रीलिम में काम आ सकते हैं। तो आपका देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।